नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे फॉलोअर्स के थ्रू बजरंगबली जी को जो हम भोग लगाते हैं उससे रिलेटेड। किसी ने मुझे सवाल पूछा है कि हम जो बजरंगबली जी को भोग लगाते हैं वो क्या भोग लगाना चाहिए और वो भोग हम खुद ग्रहण कर सकते हैं या नहीं, या फिर हम गाय को वो दे सकते हैं या नहीं। तो चलिए उसी को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक वीडियो आप यहाँ पे बना रही हूँ। सबसे पहली बात तो ईश्वर को हम कोई भी भोग लगाएं वो हंसी खुशी उसको एक्सेप्ट करते हैं। कोई ऐसी बाधा नहीं है कि ईश्वर को हमें सिर्फ पर्टिकुलर यही चीज भोग में लगानी चाहिए या यही नहीं लगानी चाहिए। लेकिन जैसे हमारा भी कुछ फेवरेट फूड होता है, जैसे हमें भी कोई चीज पर्टिकुलरली पसंद होती है, उसी तरह से ईश्वर जो है, बजरंगबली जी जो है, उनके भी कुछ प्रिय भोग है। जैसे कि खीर हो गई, इमरती है, जलेबी है, बूंदी है, बूंदी के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, नारियल है, पान है, गुड़ है, चने हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको प्रिय है। तो वो प्रिय भोग अगर हम लगाते हैं, तो जैसे किसी ने कोई मन्नत रखी हो तो उस मन्नत के लिए आप अगर ये भोग लगाते हैं तो वो खुद भी ग्रहण कर सकते हैं और दूसरों को भी आप दे सकते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर या किसी के भी ऊपर मंगल दोष चल रहा हो, मंगल दोष के चलते उनके कुछ कार्य ठीक से नहीं हो रहे हो, जॉब को लेकर प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर शादी को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो, शादी ना हो रही हो बच्चों की, या कुंडली में मंगल दोष है, तो ऐसे टाइम पे बजरंगबली जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और जब उस मंगल दोष को दूर करने के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं, बजरंगबली जी की, तो उस टाइम पे हम जो भी भोग उनको लगाएंगे, उस भोग में स्पेशली आपको गुड़ चने हो गए, चने की दाल हो गई, उसके साथ गुड़ हो गया, या फिर जैसे कि इमरती हो गई, बूंदी हो गई, बूंदी के लड्डू हो गए, जलेबी हो गई, ऐसी चीज़ें जो है वो भोग लगता है बजरंगबली जी को। और जब मंगल दोष के लिए ये हमने भोग लगाए हैं तो वो आपको खुद ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि वो आप अपना दोष उतारने के लिए उनको वो भोग लगा रहे हैं। तो वो जो प्रसाद है उसको आपको दूसरों को बांटना है, जैसे बच्चे हो गए छोटे, या फिर जैसे गाय हो गई, या फिर कोई गरीब हो गया, उनमें बांटना है। आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी बांट सकते हैं, लेकिन खुद नहीं खाना है आपको। आई होप ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा अब कि बजरंगबली जी को कौन सा भोग लगाना चाहिए और कौन सा हमें खुद खाना चाहिए या हमें दूसरों को खिलाना चाहिए। ये वीडियो दूसरों के साथ ज़रूर स्प्रेड कीजिएगा, दूसरों को उसके भी पता चलेगा कि किस तरह से बजरंगबली जी को कौन से भोग लगाने चाहिए और किस टाइम पे हमें खुद खाना चाहिए और किस टाइम पे हमें वो भोग दूसरों को खिलाना चाहिए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर से मैसेज करके पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, ईश्वर का नाम ले। जय बजरंगबली।